कि इन्होंने जो कमाल किया है कहीं दिल्ली, कोटा और पटना जाकर के नहीं बल्कि गांव स्तर पर रह करके घर परिवार के साथ रह करके इन्होंने कमाल किया है। इससे नीट के एग्ज़ाम के सफलता के पीछे का कारण भी आपको हम बताएंगे। उसके बाद जब मैं गांव आया और यहाँ के हालात देखे, यहाँ का हेल्थ सिस्टम देखा, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन का सोर्स था कि ये हमेशा से मेरे फादर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं। जो भी हमारे टच में थे सभी लोग, मुझे 99% लोगों का दबाव हमारे ऊपर था कि आप अपने बच्चे को कोटा भेज दीजिए, दिल्ली भेज दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। पूर्वी चंपारण के जाका प्रखंड अंतर्गत करसहिया गांव निवासी असगर अली उर्फ आजम के पुत्र अशरफ कमाल ने नीट एग्जाम में कमाल कर दिया है। इन्होंने ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक 1736 अंक लाकर घर परिवार का नाम रोशन किया। इस सफलता की सबसे अहम बात ये रही कि अशरफ कमाल ने ये कमाल पटना, दिल्ली, कोटा जाकर नहीं बल्कि यह सफलता की सीढ़ी घर परिवार के साथ रहकर चढ़ा है। जिस तरीके से एक बड़ा चुनौती को स्वीकार कर सफलता प्राप्त किया है, चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि इस बड़े कारनामे के लिए लोग बधाई दे रहे हैं। मेडिकल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए नीट का एग्जाम सबसे जरूरी होता है। नीट का पूरा नाम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है। नीट एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है जो NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है। नीट के आयोजन का मुख्य कारण भारत में मेडिकल UG यानी अंडर ग्रेजुएट सीटों पर प्रवेश देना है। नीट परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है। नीट हर वर्ष इसके परीक्षा के माध्यम से MBBS, PDS, आयुष और BVSC और AH सीटों पर प्रवेश के लिए परीक्षा के लिए आयोजन किया जाता है। हमारे संवाददाता समीउल्लाह चंपारनी के साथ देखिए खास बातचीत। अभी हम ढाका के करसहिया में हैं और ग्रामीण स्तर का एक कमाल दिखाएंगे। नीट के एग्जाम में देखिए अशरफ कमाल है जिन्होंने ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक 1736 ला करके वाकई कमाल कर दिया है। और सबसे खास बात यह है कि इन्होंने जो कमाल किया है कहीं दिल्ली, कोटा और पटना जाकर के नहीं बल्कि गांव स्तर पर रह करके घर परिवार के साथ रह करके इन्होंने कमाल किया है। पूरी तरह से बात होगी कि आखिर घर पे रहने का इन्होंने क्यों चुना। इनके गार्जियन चाहते थे कि बाहर लड़का पढ़े, लेकिन गांव को क्यों चुना, घर परिवार को क्यों चुना, यानी यहीं से पढ़ने का क्यों ठाना। और इससे नीट के एग्ज़ाम के सफलता के पीछे का कारण भी आपको हम बताएंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि इन सफलता के पीछे कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इससे पहले अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो देखिए इनके साथ बगल में दादी जी हैं, अभी भी जिंदा है। 90 साल की इनकी दादी जी बगल में बैठी हुई है, दुआएं दे रही है, आशीर्वाद मुबारकबाद दे रही हैं। देख सकते हैं बगल में देखिए असगर आलम उर्फ आजम साहब के नाम से मशहूर है। ये सभी बैकग्राउंड है इनके फैमिली बैकग्राउंड। एक एक लोगों से ये बात करने का प्रयास करेंगे कि इस अचीवमेंट पर, इस सफलता के पीछे कितने खुश हैं। अशरफ साहब, बिल्कुल आपने कमाल कर दिया, मुबारक हो। जी जी, शुक्रिया। सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि जो एक बड़ा सवाल बनता है कि लोग नीट के एग्ज़ाम के लिए, जो एक बड़ा लेवल का एग्ज़ाम है जिसमें 25 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, बैठते हैं एक साथ, और उसमें आपने 1736 ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक में ला करके वाकई ढाका का नाम रोशन कर दिया, करसहिया का नाम रोशन कर दिया। ये बताइए कि आप गांव को क्यों चुना, घर परिवार के साथ रहने का क्यों ठाना आपने? गार्जियन तो चाहते थे कि आप कोटा जाते। जी, इसके लिए सबसे पहले जब हम ये डिसाइड किए कि नीट का तैयारी करना है, क्योंकि हमेशा से मेरे बचपन से था कि डॉक्टर बनना है। इसके लिए भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जब मैं यहाँ गांव में आया, जब देखा, क्योंकि मैं 8 तक अलीगढ़ में था, उसके बाद जब मैं गांव आया और यहाँ के हालात देखे, यहाँ का हेल्थ सिस्टम देखा, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन का सोर्स था कि ये यहाँ के हालात बहुत ख़राब है, तो उनको चेंज करने के लिए एक रीज़न था मेरे पास। और यहीं पे मेरे बड़े भाई डॉक्टर शहनवाज का क्लिनिक है, तो उनको मैं देखता था कि रात के 3 बजे 2 बजे तक पेशेंट की लाइन लगी रहती थी और यहाँ बहुत बदतर हालात है हेल्थ सिस्टम के। इसलिए मेरे लिए एक रीज़न था कि हेल्थ सिस्टम को सुधारा जाए, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि डॉक्टर बनेंगे। और जब पता लगा कि नीट की तैयारी करनी रहती है, बहुत बड़ा कंपटीशन है, और जब मैंने ठाना की नीट निकालूंगा, तो जितने भी लोगों से मैं मिला, जितना भी राय लिया टीचर से या गांव के लोगों से, तो सब ने यही मुझे राय दिया कि इसके लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना पड़ेगा, कोटा जाना पड़ेगा, पटना या दिल्ली जाना पड़ेगा। तब इसमें भी हमको एक खामी दिखा कि
अगर मान लीजिए मैं कोटा चला भी गया और मैंने नीट क्वालिफाई भी कर लिया, बट मोरल स्टोरी मेरे गांव में ये बात जाएगी कि इस बच्चे ने कोटा रह के या पटना रह के निकाला है, उसके लिए उसके बहुत पैसे खर्च किए होंगे। तो मैंने इस मिथ को ब्रेक करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं गांव में रह के प्रिपरेशन करूंगा, और मैंने किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, और आज 670 नंबर के साथ मैं हूँ। अशरफ साहब, इस सफलता के पीछे फैमिली बैकग्राउंड को कितना अहमियत दे रहे हैं और फैमिली बैकग्राउंड का कितना सपोर्ट रहा है इस जब मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पे रह के फैमिली पे रह के नीट की तैयारी करूंगा, तो हमेशा से मेरे फादर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं। हमेशा वो बोलते थे कि बेटा हमको तुम पर पूरा विश्वास है, तुम्हारे मेहनत पर पूरा विश्वास है, तुम कहीं भी रहोगे तो अच्छा प्रिपरेशन करोगे। तो फादर का, मेरी माँ का, क्योंकि मैंने अपनी माँ को देखा है बचपन से, वो सुबह उठती थी, सबके लिए, पूरे घर के लिए खाना बनाती थी, फिर वो खुद जॉब जाती है, प्राइमरी स्कूल की टीचर है, फिर आती थी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, फिर सब पूरा घर का ख्याल रखती थी। तो वहाँ से भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन था। तो मेहनत करना मैंने अपनी माँ से सीखा है बचपन से ही। तो फादर मदर का हमेशा से सपोर्ट रहा है, मेरी दादी का, पूरे फैमिली मेम्बर्स का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा, और मेरे टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा रहा। अगर पढ़ाई की बात की जाए तो कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप रोजाना? सिंसियरली मैं रोज़ 8 से 10 घंटे लगातार ड्रॉप में रोज़ पढ़ रहा था। डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा 15 घंटे या 16 घंटे ही पढ़ने जा रहे, क्योंकि इफ़िशियंसी हमेशा 100% नहीं हो पाती है। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि डिसिप्लिन के साथ अच्छे से जब बैठे तो फोकस करके पढ़ें, स्लॉट लगा के पढ़ें। तो रोज़ 8 से 10 घंटे डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई की जाए तो काफ़ी होती है। जो लोग चाहते हैं कि नीट एग्जाम निकाले और कोई अच्छा डॉक्टर बने, उसके लिए क्या संदेश है? जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंपटीशन है। 25 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, और सीट 1% के अराउंड सीट है। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि 99% का सिलेक्शन नहीं होना है। बट मेरा मानना है कि जितने भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम होते हैं, उनको इसलिए कराया जाता है ताकि बच्चा मेहनत करना सीख ले। मेन हमारा फोकस ये रहना चाहिए कि हम अपने प्रिपरेशन के दौरान मेहनत करना सीखें। मेहनत करेंगे, क्योंकि आज के ज़माने में हर जगह कॉम्पिटिशन है। आप छोटा से छोटा दुकान करें या छोटा से छोटा बिजनेस करें, वहाँ भी आपको कॉम्पिटिशन मिलेगा ही। देखिए, अशरफ कमाल की दादी जी हैं, 90 साल की हैं और पोता की अचीवमेंट पर, पोता की सफलता पर काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। क्या कुछ कहना चाहती हैं? इनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। पोता तो कमाल कर दिया, नाम भी अशरफ कमाल है और कमाल हो गया। अल्लाह ताला की रहमत, बगैर अल्लाह की रहमत का कोई इसकी नहीं होता है। हमरे ऊपर बहुत अल्लाह ताला का रहमत है, इसलिए बेटा भी बहुत शरीफ कमाल है। एक ठो पोता भी है तो कमाल हम ही के नाम रखे हुए हैं। बिस्मिल्लाह हम ही कराए हुए हैं जी। क ख ABCD हम ही पढ़ाए हुए हैं। अशरफ कमाल के फादर हैं। बेटा की सफलता पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? पूरी तरह से हम इनसे बात करेंगे। आपको भी बधाई सबसे पहले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, ये बताइए, अशरफ कमाल बचपन से पढ़ने में कैसा था? बचपन से ही ये बहुत ही इंटेलिजेंट कह सकते हैं आप, मेधावी लड़का था। जहाँ भी गया, जिस भी स्कूल में गया, हमें लगता है कि कहीं भी सेकेंड नहीं रहा है, ये फर्स्ट ही रहा है। और बढ़िया था, यानी कि टॉप एवरेज से ऊपर बच्चा रहा है ये। आजम साहब, ये बताइए, एक बड़ा डिसीजन था आपके लिए, एक बड़ा चुनौती था आपके लिए कि आपने ठाना कि बच्चे को घर पे रह करके हम नीट की तैयारी कराएं। सामाजिक दबाव किस तरह से था आपके ऊपर? सामाजिक दबाव जहाँ तक सवाल है, जितने भी लोग हैं, खास कर करके जिस कम्युनिटी से हम लोग आते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से, इसमें एजुकेशन का क्या स्तर है, बहुत ज़्यादा कुछ लोग हैं, वो कम फैमिली है जो कि बहुत सिंसियर है। जो भी हमारे टच में थे, सभी लोग, मुझे 99% लोगों का दबाव हमारे ऊपर था कि आप अपने बच्चे को कोटा भेज दीजिए, दिल्ली भेज दीजिए। मैं उस दबाव में आकर के कभी कभी मैं अशरफ को भी कहता था कि बेटा देखो, तुम्हें चला जाना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे कर रहे हो, पढ़ रहे हो, मगर फिर भी तुम्हें जाना चाहिए, वहाँ अच्छा माहौल मिलेगा होगा। लेकिन इसका भी जो गोल था, सेल्फ गोल था, उस गोल में के प्रति ये चाहता था एक मैसेज देना, कन्वे करना कि थोड़ा लेट ही होगा, लेकिन हम एक करके देंगे। सबसे जब 10th इसने पास किया था, तो 10th में ये मुजफ्फरपुर से ACME स्कूल से पास किया। उस वक्त इसे मैथ में 100, उर्दू में 100, आउट ऑफ 100 to 100 आया था। हमने कहा कि ठीक है, तुम्हारा इंटरेस्ट मैथ में है, तुम चूज करो कि तुम मैथ से पढ़ोगे, IIT करो। मगर लड़का अपने आप को सेल्फ इवोल्यूशन करता है, से अपने आप को पढ़ता है कि मैं कहाँ हूँ।
उसने ट्राई किया कि नहीं मैं IIT नहीं करूँगा, मैं मेडिकल करूँगा। उसकी चॉइस थी, तो मैंने भी कहीं दबाव नहीं डाला। मैंने कहा कि ठीक है करो। तो सामाजिक दबाव का जहाँ तक सवाल है, बहुत प्रेशर रहा है और मैंने उसको महसूस किया है, लेकिन आज वो प्रेशर लगभग ख़त्म हो गया है। एक तरफ जब सफलता हाथ लग गई है, सफलता की उस ऊंचाई तक पहुंच गया है आपका लड़का एक मिसाल बनते हुए, तो अब बधाई के तौर पर क्या रिस्पांस देख रहे हैं आप? ग्रामीण स्तर के लोग या आपके फैमिली मेंबर के लोग या आपके रिश्तेदार की बात की जाए तो वो किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं? जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन इत्तफाकन आपको मालूम है कि गिनती चल रही थी हाँ। मोतिहारी में। हाँ। और मैं मोतिहारी में ही था, मेरा फ़ोन साइलेंट मोड पे था। जब मैं आया देखा कि कॉल्स हैं, मैंने कॉल बैक किया, पता चला रिजल्ट आ गया है। उस वक्त तक 50-60 कॉल थे मेरे उसमें। जब पता चला, सारे रिश्तेदार को पता चले, तो कंटिन्यूअस 4 तारीख के शाम से लेकर के और माना जाएगा कि अभी तक अभी भी मेरा फ़ोन है, 3-4 कॉल्स होंगे। रिलेटिव्स बहुत खुश हैं, सोसाइटी के जो भी लोग हैं जिनको भी जानकारी हो रही है वो बहुत बधाई दे रहे हैं, बहुत खुश हैं। हर कोई का एक जो एक्सपेक्टेशन था कि हाँ बच्चा करेगा। हमारे गांव के एक वीडियो पिछले साल बने थे, वीडियो रघुवर दास जी के लड़का, उनके पिताजी बाज़ाब्ते वहाँ से कॉल करके बोले कि भाई हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमको लग रहा है कि मैं छुट्टी लूँ और घर आऊँ और आपके बच्चे को बधाई दूँ। तो इस तरह का लोग का माने एक्साइटमेंट है, एक तरह का इस तरह का लोगों का समझ है। मैं समाज जहाँ तक जो भी पढ़े लिखे तबके हैं और जो भी समझदार समाज है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ही ज़्यादा खुश है। अशरफ कमाल का कोटा वाला हम रूम दिखाते हैं। हालांकि ये घर है इनका, लेकिन यही इनका कोटा था, यही इनका पटना कहा जाए, यही इनका दिल्ली कहा जाए, और यहीं पे रह करके इन्होंने पढ़ाई किया है। स्टडी मटेरियल्स हम दिखाएंगे यहाँ। देखिए अब तक जो पेन इस्तेमाल हुआ है, देख सकते हैं किस तरीके से पेन, कितना पेन होगा। मैंने कभी गिनती नहीं किया। मैं हमेशा से ये डिसाइड किया था जब से मैंने प्रिपरेशन शुरू किया कि मैं जितने भी पेन के रिफिल्स बचेंगे वो सारे बचा के रखूंगा, और मैंने ये डिटरमाइन किया था कि मैं जितने पेन कलेक्ट कर सकूं उतने बच्चों की और हेल्प करूंगा और आगे स्टडी करने में, नीट क्लियर करवाने में। तो ये हमेशा से मैंने कलेक्ट किया है। तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आई थिंक 100-150 या 200 होंगे। अब तक ये इस्तेमाल हो चुका है और हाइलाइटर्स इतना अभी इस्तेमाल हो गया है, और इसके पीछे कारण भी है। बुक मटेरियल यहाँ पर है और यही कोटा है इनका, यही दिल्ली है, यही पटना है, और यही रह करके इन्होंने पढ़ाई किया है और एक मिसाल पेश किया है। सफलता के पीछे जितने रिफिल्स इस्तेमाल हैं, इतने सारे बच्चों को ये मोटिवेट करेंगे और सफलता दिलाने का प्रयास करेंगे, इनका मिशन है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए STV न्यूज। यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो STV न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और अगर Facebook पर हैं तो STV न्यूज 24 के पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए।